मध्य प्रदेश की शादी में बाबा के बुलडोजर की एंट्री क्यों हुई? आसिफ ने साक्षी से शादी की तो प्रशासन ने घर दुकान सब ढहा दिया। साक्षी वीडियो जारी कर गुहार लगाती रही लेकिन किसी ने नहीं सुना। हर किसी के प्यार की कीमत अलग अलग होती है। मध्य प्रदेश के आसिफ ने प्यार की कीमत घर, दुकान और परिवार को गंवा कर चुकाई है। हम आपको आसिफ और साक्षी की लव स्टोरी बताएंगे, उसमें बाबा के बुलडोजर की एंट्री कैसे हुई ये भी समझाएंगे। लेकिन उससे पहले ये वीडियो सुनिए और देखिए कि कैसे साक्षी मकान तोड़ने वालों को रोकने की मांग कर रही है। उसका गला सूख रहा है लेकिन बार बार यही कह रही है कि हमने अपनी मर्जी से आसिफ से शादी की है। उनके घर को, उनकी दुकानों को तोड़ फोड़ किया जा रहा है। मैं चाह रही हूँ कि आप मेरे जिला की एसपी से मेरी विनती है, माननीय मुख्यमंत्री जी से विनती है कि वो प्लीज़ मेरी मदद कीजिए और इन सबको जल्दी से इनके ऊपर कार्रवाई जो की जा रही है मेरे हस्बैंड आसिफ खान और उनकी फैमिली को उन पर रोका जाए। आप कहेंगे ये कोई पहला मामला थोड़ी है। हिंदू लड़की, मुस्लिम लड़का या फिर मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़के की शादी के कई मामले रोजाना सामने आते रहते हैं। इतना बड़ा देश है तो रोज कहीं न कहीं शादी तो होती ही होगी। लेकिन इस शादी में कई अलग बातें हैं। एक एक कर हर बात समझिए और जानिए कि ये वाली शादी इतनी चर्चा में क्यों है। लोग ये क्यों पूछ रहे हैं कि क्या आसिफ की जगह कोई अमर होता और साक्षी की जगह समीरा होती तो उसका भी घर गिरा दिया जाता? दरअसल इन सवालों में कई जवाब भी छिपे हैं। हम वो आगे समझाएंगे, लेकिन उससे पहले इनकी लव स्टोरी समझिए। आसिफ और साक्षी का प्यार कोई साल 2 साल का नहीं है, ये करीब 1 दशक से चला आ रहा है। स्कूल टाइम वाली लव स्टोरी या तो चलती नहीं है या फिर चल जाती है तो छूटती नहीं है। इन दोनों के साथ भी ऐसा ही हुआ। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, जब साक्षी को लगा कि अब शादी कर लेनी चाहिए तो उसने अपनी माँ और भाई को बताया। दोनों के सामने एक दिन आसिफ को अपने घर बुलाया। आसिफ भी उसी गांव का है जहां की साक्षी है। यही साक्षी की पहली गलती थी। माँ ने साफ इनकार कर दिया। भाई कहने लगा कि अगर ये शादी हुई तो गांव में बवाल मच जाएगा। केरल की अखिला अशोकन ने हादिया बनकर शफीन जहां से निकाह किया तो सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया। छत्तीसगढ़ के इब्राहिम और अंजलि ने लव मैरिज की तो धरना प्रदर्शन भी हुए। इसे लव जिहाद का एंगल दिया गया। राजस्थान की पायल उर्फ आरिफा ने फैज से शादी की, बवाल बढ़ा तब हाईकोर्ट ने साथ रहने की इजाजत दी। मध्य प्रदेश के खंडवा और इंदौर से लव जिहाद के ज्यादा मामले सामने आने की बात आई, खूब विरोध हुआ। मुस्लिम युवकों पर हिंदू लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप, ऐसे कई मामले अब तक सामने आए हैं। साक्षी शुरू से भागकर शादी करने के पक्ष में नहीं थी। वो चाहती थी माँ और भाई मान जाएं तो आसिफ को अपना पति बना ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उल्टा उसे कमरे में बंद कर दिया गया। पुरानी फिल्मों की तरह एक माशूका अपने आशिक से मिलने के लिए तड़पती रही और घरवाले उस पर जोर जबरदस्ती करते रहे और आखिरकार कुछ दिन बाद उसे रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया गया। यहीं से नई कहानी शुरू हुई। साक्षी ने किसी से फोन मांगा और रमजान वाले दिन आसिफ को ताबड़तोड़ फोन कर कहा कि मैं इंतजार कर रही हूँ, चलो कहीं भाग चलते हैं। आसिफ भी अपनी महबूबा से मिलने के लिए बेकरार था और फिर दोनों ने मिलकर शादी कर ली। शुरू के कुछ दिनों तक साक्षी के घर वालों ने खूब ढूंढा। आखिर में तंग आकर FIR दर्ज करवा दी। आसिफ के पिता को 3 दिन हवालात में गुजारनी पड़ी। पुलिस ये जानते हुए कि दोनों ने मर्जी से शादी की है, इस कपल के पीछे पड़ गई लेकिन पकड़ नहीं पाई। अभी भी ये दोनों कहीं सेफ जगह पर छिपे हुए हैं, अपनी फैमिली और उन हिंदूवादी संगठनों के डर से जिन्हें लगता है कि प्यार में धर्म की बेड़ियां जरूरी है। हाईकोर्ट ने भी इस कपल को सुरक्षा देने का आदेश दिया है। ये तो इनकी लव स्टोरी थी। अब आगे की कहानी सुनिए और जानिए कि माफियाओं का घर तोड़ने वाला बुलडोजर आसिफ के घर कैसे पहुंच गया। दरअसल पुलिस को जब शिकायत मिली तो ये बात भी पता चल गई कि आसिफ के पिता हलीम खान का घर और दुकान दोनों अवैध हैं। जिसके बाद डिंडौरी के जिला कलेक्टर ने दोनों गिरवा दिए और ट्वीट कर लिखा कि 2 दिन की कार्रवाई में अवैध निर्माण को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। अब आसिफ के घर पर ईंटों का ढेर लगा है। माँ बाप कहीं दूर रिश्तेदारी में चले गए हैं और एक ही गाँव 2 धड़ों में बट गया है। ये उस समाज की मानसिकता है जो पश्चिमी सभ्यता को कॉपी तो तेजी से कर रहा है, लेकिन प्यार के मसले को धर्म में बांटकर एक नई लड़ाई को जन्म देने में तुला है। आसिफ और साक्षी के अलावा यूपी से अब तक सैकड़ों ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन जिसका इंसानियत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।